राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो आपकी स्कॉलरशिप होती है वो आपको कैटेगरी वाइज मिलती है और कई बार आपको नंबर के बेसिस पे मिलती है। तो कैटेगरी वाइज आपको एससीबीसी स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप मिलती है, हर छात्र होती है, वो आपको कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ एक स्कॉलरशिप है जो आपको जर्नल स्टूडेंट को भी मिलती है। इसमें अमाउंट कितना मिलता है उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट कब है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं बता दें कि जो आपको स्कॉलरशिप है वो दी जाती है तो क्यों दी जाती है। स्कॉलरशिप देने का मेन मोटिव होता है कि जिन भी स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती फैमिली की, और वो अपनी पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते, इस वजह से उनको स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो अपनी पढ़ाई है वो आगे कंटिन्यू कर सके। तो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो आज की जो स्कॉलरशिप है वो है आपकी NSP 2.0 यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये स्कॉलरशिप आपको 12th बेस पे दी जाती है। 12th बेस के बाद आपको जैसे ग्रेजुएशन में 3 साल मिलेगी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 2 साल मिलेगी। अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पिछले सेमेस्टर में पास होना चाहिए, जरूरी है। तो आप आगे भी स्कॉलरशिप को ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि ये स्कॉलरशिप के फॉर्म है आपके कब तक भरे जाएंगे। तो आपके जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो आपके 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 30 नवंबर। इसके साथ बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते। तो इसमें आपका कैटेगरी का कोई मैटर नहीं है। आपका जनरल स्टूडेंट, एससी, बीसी, ओबीसी कोई भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसके जो 12th क्लास में, चाहे सीबीएसई से, एचबीएसई से, या फिर आपका कोई भी और स्टेट से आपको 12th पास की, उसमें आपके 80% से ज्यादा नंबर होने चाहिए, यानी कि मोर देन 80% आपके नंबर है वो 12th क्लास में होने चाहिए। उसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की कंडीशन ये होगी। उसके बाद आपको आगे क्या करना, जैसे फर्स्ट ईयर में किसी ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। सेकंड ईयर में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ओके, आपको क्या है कि फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल गई, सेकंड ईयर में आपको रिन्यू करवानी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में लिया, अब रिन्यू नहीं करवाएंगे तो उनको आगे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसके बाद फाइनल ईयर में आपको रिन्यू करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट। ओके, तो 10th और 12th की मार्कशीट के बाद आपको या तो आप सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में रिन्यू वाले, उनको आपको पिछले सेमेस्टर में पास होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आपको 12th के बेस पे स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप सेकंड ईयर में होगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बेस पे स्कॉलरशिप मिलेगी। बस आपको पास होना, चाहे आपके 40% नंबर हो ग्रेजुएशन में, पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पास होने के लिए। ओके, पास होना पड़ेगा तो ही आप रिन्यू का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ आपको जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड या फिर यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड। जो आपका आई कार्ड बनता है वो कॉलेज में पढ़ रहे तो कॉलेज का, और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो यूनिवर्सिटी का आपको आई कार्ड की फोटोकॉपी आपको चाहिए। उसके बाद आपको हरियाणा रेजिडेंस यानी कि डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी, डोमिसाइल आपको बनवा लेना है। उसके साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी बच्चा अगर कैटेगरी से बिलोंग करता है, एससी, बीसी, ओबीसी, जर्नल को छोड़ के सभी को आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। उसके साथ आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको आधार सीडी डॉक्यूमेंट, ये क्या होता है तो मैं बता दूं, आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाके आप बैंक आधार सीडी फिल करोगे तो वहां से आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो एक फोटोकॉपी उसकी भी आप वहां से निकाल के उसके बाद आप जमा करवा सकते हो। अगर आपको नहीं निकालना आता तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो आधार सीडी डॉक्यूमेंट्स कैसे डाउनलोड करें, या फिर साइबर कैफे यानी कि जहां पे फॉर्म भरे जाते हैं उस दुकान पे जाके आप निकलवा सकते हो। 5 मिनट में निकाल के दे देंगे, 10-20 रुपए आपसे लेंगे। उसके साथ ही आपके जो फैमिली की इनकम है वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। ओके, तो आपको 4.5 लाख रुपए से कम आपकी फैमिली इनकम भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा अपनी फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबिलिटी के लिए अप्लाई करता तो उसको उसका सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी कि अगर आपको, पहली चीज तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। फॉर्म कहाँ पे भरना पड़ेगा, मेन चीज कि आपको फॉर्म भरेंगे कहाँ पे। तो फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, www.scholarship.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप एनएसपी भी सर्च करोगे, एनएसपी स्कॉलरशिप फॉर हरियाणा, तो वहां पे जाके सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको आपकी स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो मिल जाएगा। वहां से आपको सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको वहां पे क्या होगा कि सबसे पहले पूरा का पूरा फॉर्म आपको भर लेना। भरने के फाइनल सबमिट से पहले एक आएगा अपलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट,
बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? बोनाफाइड सर्टिफिकेट के आगे ही आपको डाउनलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिखेगा, तो आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसके एक प्रिंट आउट निकलवा लेना। निकलवाने के लिए आपको उसके ऊपर फोटो अटैच करना अपना, और अपना कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का रोल नंबर फिल करके उसके बाद आपको क्लर्क के पास जाना है। ओके, तो जैसे कि नेकीराम कॉलेज में बता रखा, आपको 110 नंबर रूम में जाना। ओके, 110 नंबर रूम में जाके आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो साइन करवा सकते हो, उसको वेरीफाई करवा के कॉलेज की स्टाम्प लग जाएगी, ताकि आप वेरीफाई हो जाओगे कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अटेस्टेड करवाने के बाद फिर आपको वो अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा वो उसके साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्टेपल करने के बाद आपको कॉलेज में अपने क्लर्क रूम में जमा करवाने। जैसे नेकीराम कॉलेज में 107 या 110 रूम नंबर में काम होता है, उसके साथ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनको आपको अपने डिपार्टमेंट के क्लर्क के पास ये फॉर्म आपका जमा करवाना है। अब इसके बाद बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट आपको फर्स्ट ईयर में 12,000, सेकेंड ईयर में 12,000, फाइनल ईयर में 12,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप पीजी कोर्स में भी लोगे ये स्कॉलरशिप तो आपको 20,000 रुपए फर्स्ट ईयर में, 20,000 रुपए सेकेंड ईयर में आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा दिए जाएंगे। अब आपको इसके लिए सिर्फ टर्म कंडीशन ये है कि आप पिछले सेमेस्टर में पास होने चाहिए। तो जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे, एससी बीसी के बच्चे हैं, ओके, जिनको हर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है या जो अम्बेडकर वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलती, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करवाती, तो वो आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद जो जो मैंने स्टेप्स बताए ये आप फॉलो करके उसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। सो होप करता हूं आज की वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई। तो एक बार दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल जो भी आपके मार्कशीट है वो चाहिएगी। आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिएगा, उसके साथ आपको आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, हरियाणा डोमिसाइल है, ये कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड है, और इनकम आपकी 4.5 लाख से कम होनी चाहिए ये है। और मेन चीज 80% से ऊपर 12th क्लास में नंबर होने चाहिए, बस ये चीज आपको चाहिएगी। इसके बाद आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हो। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको क्या है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपलोड करवाना है, अटेस्टेड करवा के फोटो लगा के। ओके, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकलवा देना, उसके साथ जो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो सारे के सारे आपको स्टेपल करके आपके कलर के पास जमा करवा देना है। उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वेरीफाई वगैरह होगी। उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर सेकंड फाइनल में 12,000 रुपए मिलेंगे, और अगर आप पीजी कोर्स में तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। ये स्कॉलरशिप जनरल कैटेगरी वालों के लिए स्पेशल है भाई, क्योंकि आपको हर छात्रवृत्ति या और कोई कैटेगरी की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो जनरल स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। भाई खुद मैं पिछले 4 साल से स्कॉलरशिप ले रहा हूँ, 5वीं साल अब की बार भी लूंगा, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ले सकते हैं। एससी बीसी के जिन बच्चों को हर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो वो भी स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और डाउट रहता तो आपको जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी दिखे इस पे जाके हमें फॉलो करके मैसेज कर देना, या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।